Good afternoon, dear alls. Welcome for the civil engineering department. How you feeling now in the civil engineering department? I am Professor Sarika Burle from civil engineering department. I am the in charge of the environmental club. I will give the some information about the environment club. What is environment club? Why it is formed? What are the objective? What are the goals? Which activity we did and what are the upcoming activity? See, देखो the environmental club that means the club is formed for the encourage the student for their exploring environmental issues. कौन से issues होते हैं like pollution related issue है, then sustainable habitat related issues है, become a responsible citizens. ये सब करने के लिए हमें एक्टिविटी करना है. हम एक्टिविटी करके लोगों में उसका अवेयरनेस क्रिएट करेंगे एंड कैंपेनिंग करेंगे एंड द इनिशिएटिव्स करेंगे. सो दिस क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2022 in our civil engineering department. Under this club we did yet now there are the 10 to 12 activities. सी द गोल ऑफ दिस एनवायरमेंटल क्लब, ये हमने क्यों फॉर्म किया है? टू एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब लोगों में, स्टूडेंट में और सब में एनवायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, लाइक क्लीनलीनेस, देन क्लाइमेट चेंजेस. ये सबको पता होना चाहिए कि क्या है ये प्रॉब्लम्स. देन पार्टिसिपेशन एंड एक्शन, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करके लोगों को इनकरेज करेंगे कि आप भी ये एक्टिविटी करो और टू टेक द क्लीन एनवायरनमेंट. देन बिहेवियरल चेंजेस, हम ये करेंगे तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाएगा. सो द क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़, लेस पोल्यूशन, ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो जाएंगे. कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि हम हमारा क्लब कोलैबोरेट विद अदर क्लब्स लाइक एनएसएस, एनजीओज एंड सम डोनेशन कैंप्स. इनसे कोलैबोरेशन करके हम हमारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. अब तक हमारे क्लब में कौन से एक्टिविटीज़ हुए? अब तक हमारे क्लब में देखो ट्री प्लांटेशन 2-3 बार हुआ है. देन क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ है. एक बार तो क्लीनलीनेस ड्राइव इन फ्रंट ऑफ आवर कॉलेज, वो चरौली हिल स्टेशन है, इधर भी हमने क्लीनलीनेस ड्राइव किया है. देन चरौली गांव में बैक साइड ऑफ आवर कॉलेज, वहाँ पे भी हमने क्लीनलीनेस ड्राइव किया है. एज वेल एज हमने 3-4 बार प्लास्टिक वेस्ट का ड्राइव, ई वेस्ट का ड्राइव रखा है, प्लास्टिक वेस्ट का ड्राइव रखा है. देन ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट बोथ ड्राइव रखे हैं. ऐसे 3-4 ड्राइव हमने वेस्ट के रिलेटेड किए हैं. ऑल्सो देयर आर द वर्कशॉप भी हमने रखे थे सस्टेनेबल एंड एनर्जी सेक्टर्स के रिलेटेड. See these the glimpses shows that the environmental club's activity. ये फर्स्ट पिक्चर शो कर रहा है कि ये हमारे बच्चे थे इन्वायरमेंट क्लब के. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्वायरमेंट क्लब के अंडर एरेटर इंस्टॉल किए थे. यूरोपीय एक सोसाइटी थी, हमारे स्टूडेंट की थी, वहाँ पे हमने क्या किया था? एरेटर इंस्टॉल किए थे. व्हाट आर द रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग दिस एरेटर? दैट मीन्स टू सेव द वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड. सो दैट हमने वो एरेटर इंस्टॉल किए थे. ये सेकंड पिक्चर शो कर रहा है एनवायरनमेंट क्लब डे के दिन हमने प्लीज ली थी प्लास्टिक बीट पोल्यूशन. दैट इज़ द फोटो इज़ देयर. देन हमारे बच्चों ने देखो पेपर बैग्स बनाए थे इन आवर कॉलेज. हमारे बच्चों ने क्या किए थे? पेपर बैग्स बनाए थे. ये पेपर बैग्स हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, वो सेंट्रल लाइब्रेरी में पेपर आते हैं. आफ्टर रीडिंग होने के बाद वो क्या होते हैं? वेस्ट ही होते हैं. तो उसका हमने क्या किया था? पेपर बैग्स यूज़ किया था.
उसका पर्पज़ क्या था कि डू नॉट यूज़ द प्लास्टिक बैग्स और द सेव एनवायरमेंट सो दैट वी आर यूजिंग द पेपर बैग्स। ऑल्सो ये पेपर बैग्स बनाने के बाद हमारे स्टूडेंट ने, हमारे कॉलेज के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, IQC हेड थे, प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर मैडम थे, इन सबको ये पेपर बैग्स गिफ्ट किए थी। देन ये फ़ोटो शो कर रहा है कि ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट का ड्राइव हमने किया था। तब वो कलेक्शन के लिए गाड़ी आई थी और उसमें कलेक्शन करके हमने भेज दिया था केशव सीता को, और वो उसका रीयूज़ करते हैं। और ये फ़ोटो शो कर रहा है कि ये फ़ोटो में हमारा इन्वायरमेंट क्लब का इनॉग्रेशन हुआ था। उस टाइम हमारे बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट रखे थे, तो डॉक्टर EB खेड़कर सर ने हमारे बच्चों को इनकरेज किया था और आप क्या कर सकते हो। देन हमने क्या किया था, हमारे BVG के स्टाफ है, वो स्टाफ को हमने नोटबुक डोनेट किए थे। देन ये भी पिक्चर शो कर रहा है कि क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ था और बच्चों ने लगभग प्लास्टिक वेस्ट 300 kg तक कलेक्ट किया था, और ग्लास वेस्ट भी लगभग 400 to 500 kg तक वेस्ट कलेक्ट किया था। देखो, द बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग दिस क्लब। ये क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, आपका लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। The several societies and responsibilities also we will do by these activities, and to show the environmental sustainability concepts and awareness to people, students, and among our society. अब देखो, why every institute has this club? Because to promote the green cultures in our environment as well as to contribute the SDGs goal. SDG goal मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। देर आर द टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। उसके अंडर क्या क्या होता है, पोल्यूशन फ्री, प्लास्टिक फ्री, देन क्लीनलीनेस, क्लीन वाटर, पोल्यूशन लेस पोल्यूशन, ऐसे पॉइंट से ये कवर हुए हैं इसमें। आल्सो नेशनल मिशन को भी सपोर्ट करता है, इसलिए ये हर कॉलेज में क्लब फॉर्म किया गया है। एंड टू अचीव द एक्टिविटीज़ ऑफ द एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट कैंपस एंड इको फ्रेंडली कैंपस। हमारे क्लब के अपकमिंग एक्टिविटीज़ है कि हम अभी तक फोर्ट क्लीनिंग नहीं हुआ है, इसलिए हमने अपकमिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, हम फोर्ट क्लीनिंग की एक्टिविटी करने वाले हैं। देन फूड डोनेशन भी करना है हमें, एज वेल एज व्हीकल फ्री कैंपस करना है, एंड वॉल पेंटिंग। दीज आर द अपकमिंग एक्टिविटी है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है एनवायरनमेंट क्लब में एनरोल करने के लिए, वो कांटेक्ट करो हमें। एज वेल एज हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो भी क्लास में आएंगे और आपको बताएंगे। सो दोज students are interested to join the environment club, they can feel free to join us. Thank you.